Disclaimer. We are not recognized by SEBI. All information analysis videos provided here are for study and educational purpose only and do not recommend others to follow trading and analysis. Please use your own intelligence. We are not responsible for the loss and profit of your business. Please consult your financial advisor. Subscribe now. YouTube गाइडलाइंस के अनुसार आपको सूचित करते हैं, ध्यान दें, ये असली आवाज नहीं है। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल लाइव लर्निंग एनालिसिस पर आपका हृदय से स्वागत है। अगर आप शेयर बाजार में सही जानकारी, टेक्निकल एनालिसिस और स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ हम आपको आसान भाषा में शेयर बाजार का गणित गहनता से समझाते हैं ताकि आप सही फैसले ले सकें और अपने निवेश को बढ़ा सकें और जोखिम को कम कर सकें। इस चैनल पर मिलेगा शेयर बाजार का वो खजाना और रहस्य जो YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, जिसे कहते हैं शेयर मार्केट के खजाने की चाबी। इसके अलावा आपको मिलेगा बाजार का बेसिक नॉलेज, सीखने को मिलेगी कैंडलस्टिक की भाषा, सटीक विश्लेषण, इंडिकेटर्स, RSI, मूविंग एवरेज, मैकडी, ADX, ट्रेंड लाइन, फाइबोनाची, वॉल्यूम, सुपर ट्रेंड, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अंतर, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, मार्केट न्यूज और अपडेट्स, मनोविज्ञान, डर और लालच से बचाओ, प्रैक्टिस, पालन और अनुशासन, और ये सब कुछ मुफ्त उपलब्ध है। धन्यवाद हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए। आओ अब साथ मिलकर सीखेंगे, सिखाएंगे, कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए एनालिसिस को समझते हैं, लेकिन पहले आपसे आग्रह है कि विश्लेषण को ध्यानपूर्वक देखें, सुनें, समझें और सीखें, फिर अमल में लाएं। यहाँ रुपयों की घटने की आखिरी सीमा 0 है, लेकिन रुपयों की बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। ये यात्रा अनंत है, मतलब निफ्टी 50 कभी 0 नहीं होगा। पहले दिशा को जानिए और पहचानिए। बाजार कुल 3 दिशाओं में चलता है। एक ऊपर की तरफ मतलब बुलिश, दूसरा एक ही जगह या एक रेंज के भीतर मतलब साइडवे, और तीसरी दिशा नीचे की तरफ मतलब बेरिश। एक नोट, आपके लिए एक बोनस टिप्स। ग्रोथ परमानेंट है और रिसेशन टेम्पररी है। अब आगे बढ़ते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न से विश्लेषण शुरू करते हैं। बाजार तब तक एक दिशा में बना रहता है जब तक कोई ताजा या अगली कैंडल अपनी पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं होती, अपने खास संकेतों के साथ। यहाँ आप वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 का ADX इंडिकेटर के साथ चार्ट दिख रहे हैं। चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखें। हरे रंग की लाइन सपोर्ट है, जहां से तेजी हो सकती है, मतलब बाजार ऊपर की ओर जा सकता है, और लाल रंग की लाइन रेजिस्टेंस है, जहां से मंदी हो सकती है, मतलब बाजार नीचे की ओर आ सकता है। यहाँ ADX इंडिकेटर का उपयोग इसलिए किया गया है ताकि हम ये भी जान पाएं कि बाजार अपनी दिशा में कितनी ताकत से आगे बढ़ सकता है और क्या बाजार सही दिशा में चल रहा है या बाजार साइडवे है। आइए आगे जानते हैं। आइए शुरू करते हैं वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस और जानते समझते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह। आइए चार्ट को देखते और समझते हैं और वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल्स और ADX पर विश्लेषण करते हैं। यहां आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ADX इंडिकेटर के साथ देख रहे होंगे। अगर सप्ताह की पिछली 3 कैंडल्स को देखा जाए तो पहली कैंडल के नीचे दूसरी कैंडल ने क्लोज किया, लेकिन तीसरी ग्रीन कैंडल ने भी दूसरी लाल कैंडल के भीतर ही क्लोज किया। अभी हम इस सप्ताह की ताजा कैंडल की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुने। अगर कैंडल्स विश्लेषण के आधार पर कहा जाए तो बाजार मतलब प्राइस पिछले सप्ताह के लगभग बीच में है और अपनी पिछली कैंडल के लो और हाई से काफी दूर है, जिससे इस सप्ताह किसी ब्रेकआउट की संभावना कम ही नजर आती है। प्राइस एक ही जगह घूम रहा है जहां कोई एक स्पष्ट साफ दिशा दिखाई नहीं देती है। ADX डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स को देखा जाए तो यह भी दिशा विहीन दिखाई देता है और बाजार बीच में फंसा दिखाई देता है, जहां ADX लाइन, -DMI लाइन, +DMI लाइन तीनों अपने स्तर 25 के नीचे हैं। यहां बाजार और प्राइस पर सेलर्स और बायर्स का नियंत्रण बराबर दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में किसी एक दिशा का चुनाव कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है। कैसे? देखिए, -DMI +DMI से ऊपर की तरफ है और स्तर 25 के करीब, और इसकी संभावना अधिक है कि यह पहले अपने स्तर 25 के ऊपर निकल जाए। यहां पिछले दिनों की गतिविधि को देखते हुए भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाजार अभी सेलर्स के नियंत्रण में है और प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। अभी का ताजा हाल देखा जाए तो प्राइस 24,950 के लगभग से नीचे आया और 24,750 के लगभग रुका है, जो चार्ट पर आप देख रहे होंगे। अगर आज ये 24,750 के नीचे जाता है तो नीचे 24,650 तक जाने की उम्मीद दिखाई देती है। यह इससे ज्यादा की उम्मीद रखना बेकार है, क्योंकि बाजार में ना तेजी से ऊपर जाने की ताकत है और ना ही तेजी से नीचे आने की ताकत है। ये ADX बता रहा है। टेक्निकल एनालिसिस, गणित और विज्ञान। भरोसा करें, यहाँ हजारों करोड़ रुपया ऐसे ही इधर उधर नहीं हो जाता। बिना कैलकुलेशन के सब अधूरा है। पूरी दुनिया के ट्रेडर यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं और कोई आपसी संपर्क नहीं, फिर भी व्यापार चल रहा है। बिना देखे, बिना बात किए, बिना कम्युनिकेशन के कैसे? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब यही टेक्निकल चार्ट है और इसकी भाषा है जिसे पढ़कर व्यापार हो रहा है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये चार्ट ही सब कुछ है और सब कुछ बताता है। भरोसा रखें, चार्ट पर यहाँ धोखा देने और धोखा पाने के जिम्मेवार आप स्वयं ही हैं। अगर आप चार्ट को ठीक से पढ़ना नहीं जानते हैं, कहते हैं भाव ही भगवान है, शेयर बाजार का ये वाक्य जिस दिन आप समझ गए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। शेष बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन अब आगे चलते हैं ADX को समझने के लिए। चैनल पर जानकारी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। ये आगे और आसान हो जाएगा जब हम डेली और इंट्राडे मतलब दिन प्रतिदिन हर घंटे होने वाले उतार चढ़ाव पर विश्लेषण मतलब एनालिसिस करेंगे।
इस साप्ताहिक विश्लेषण का निष्कर्ष ये निकलता है कि बाजार साप्ताहिक मतलब वीकली टाइम फ्रेम में दिशाविहीन है और ऐसा लगता है ये आने वाले और कई सप्ताह तक ऐसा ही बना रह सकता है, क्योंकि सप्ताह की एक कैंडल सप्ताह के 5 दिनों की कैंडल्स को मिलाकर बनती है और एक दिन में सप्ताह की दिशा बनना या तय होना आसान नहीं है। यहां वीकली टाइम फ्रेम का विश्लेषण समाप्त होता है। बोनस टिप्स। वीकली टाइम फ्रेम के दिशाविहीन बाजार में ऑप्शंस के टाइम डिके और एक्सपायरी का फायदा उठाया जा सकता है। आइए अब शुरू करते हैं विश्लेषण मतलब एनालिसिस। डेली टाइम फ्रेम मतलब एक दिन की एक कैंडल पर संकेतकों के साथ। विश्लेषण देरी से प्रेषित होने के कारण संकेतकों में कुछ मामूली बदलाव दिखाई दे सकता है। शुरू करते हैं और सीधे चार्ट पर चलते हैं। यहां आप चार्ट पर डेली टाइम फ्रेम के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस और एडीएक्स इंडिकेटर देख रहे हैं। आज के दिन की ताज़ा कैंडल को अनदेखा करें और पिछले बीते दिनों की कैंडल्स को देखें। यहां बाजार ने तेजी बना रखी है। किसी भी कैंडल ने अभी तक अपनी पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि तेजी अभी भी जारी और बरकरार है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के विश्लेषण का निष्कर्ष कहता है कि बाजार अभी लगभग सेलर्स के नियंत्रण में है। तो क्या डेली चार्ट में ये तेजी भरोसेमंद है? आइए आगे समझते हैं। वीकली टाइम फ्रेम कहता है कि बाजार नीचे आ सकता है और यहां वीकली टाइम फ्रेम 5 दिनों को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए पहली प्राथमिकता वीकली टाइम फ्रेम की बनती है। अब अगर बाजार को नीचे आना ही है और दिशा पलटनी ही है, तो बाजार को अपनी पिछली कैंडल के नीचे क्लोज करना ही पड़ेगा, जो बाजार नहीं कर रहा है और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बाजार एक जगह आकर थम सा गया है। डेली टाइम फ्रेम में बायर्स की स्थिति और पकड़ कुछ हल्की फुल्की मजबूत दिखाई देती है, लेकिन ये तेजी ताकतवर नहीं है। और कहां ये स्थिति बदल सकती है? तो देखिए, बाजार अभी पिछले 3 दिनों की कैंडल्स के बीच ही घूम रहा है और जब तक बाजार इन 3 दिनों की कैंडल्स से किसी एक तरफ बाहर निकलकर क्लोज नहीं करता, तब तक यही स्थिति बनी रह सकती है। ADX डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स को देखा जाए तो ये भी दिशा विहीन दिखाई देता है और बाजार बीच में फंसा दिखाई देता है। जहां ADX लाइन माइनस DMI लाइन प्लस DMI लाइन तीनों अपने स्तर 25 के नीचे हैं, यहां बाजार पर प्राइस पर सेलर्स और बायर्स का नियंत्रण बराबर दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में किसी एक दिशा का चुनाव कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन पिछले दिनों की गतिविधि को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाजार अभी सेलर्स के नियंत्रण में है और प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। वैसे अगर कोई एक DMI 25 के स्तर के ऊपर निकलती है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे और आने वाले दिनों में बाजार किस तरफ जा सकता है और ADX का साथ मिलने पर यह कन्फर्म हो जाएगा। आगे संभावना अगर ऊपर से नीचे आने की है तो ऊपर का पहला रेजिस्टेंस 24,900 और दूसरा रेजिस्टेंस 25,000 दिखाई देता है, जिन्हें चार्ट पर लाल रंगों की लाइंस में दिखाया गया है, जहां से प्राइस घूम सकता है और नीचे आ सकता है। इसीलिए रेजिस्टेंस पर सतर्क रहने की जरूरत है। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट 24,750 और दूसरा सपोर्ट 24,650 हो सकता है, जिन्हें चार्ट पर हरे रंग की लाइंस में दिखाया गया है, जहां प्राइस रुक सकता है या पलट सकता है। 24,900 और 24,750 के ऊपर या नीचे प्राइस के क्लोज होने पर परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसीलिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर सावधान रहने की जरूरत है। मुख्य स्तरों पर विशेष ध्यान लगाकर रखें। सपोर्ट 24,650 और रेजिस्टेंस 25,000 हैं। इन लेवल्स के ऊपर या नीचे प्राइस के बंद होने पर आपको रणनीति बदल देनी चाहिए, क्योंकि इन स्तरों को तोड़ने और क्लोज करने पर बाजार किसी एक दिशा में लगातार जा सकता है। ये आगे और आसान हो जाएगा जब हम इंट्राडे मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम यानी 1 घंटे में होने वाले उतार चढ़ाव पर विश्लेषण मतलब एनालिसिस करेंगे। इस डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस मतलब दिन की समय सीमा के विश्लेषण का निष्कर्ष ये निकलता है कि बाजार डेली टाइम फ्रेम में दिशाविहीन है और ऐसा लगता है ये आने वाले और कई दिनों तक या इस सप्ताह के आखिर तक ऐसा ही बना रह सकता है। जब वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम दोनों के चार्ट पर ADX की स्थिति कहती है कि बायर्स और सेलर्स बराबरी पर हैं और लड़ाई बड़ी ही जोरदार चल रही है, तब इस स्थिति में ऑप्शंस के टाइम डिके का फायदा लिया जा सकता है और यहां बाजार दोनों जगह दिशाविहीन है। बोनस टिप्स। वीकली
डेली टाइम फ्रेम के दिशा विहीन बाजार में मुख्य स्तर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का उपयोग करके ऑप्शंस के टाइम डीके और एक्सपायरी का फायदा उठाया जा सकता है। यहाँ डेली टाइम फ्रेम का विश्लेषण समाप्त होता है। आइए शुरू करते हैं आज का आखिरी विश्लेषण, मतलब एनालिसिस। इंट्राडे 1 आवर टाइम फ्रेम, मतलब 1 घंटे की समय सीमा पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स और संकेतकों के साथ शुरू करते हैं और सीधे चार्ट पर चलते हैं। यहां आप चार्ट पर 1 आवर टाइम फ्रेम के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस और एडीएक्स इंडिकेटर देख रहे हैं। आज के दिन की ताज़ा कैंडल्स को अनदेखा करें और पिछले बीते कल की आखिरी कैंडल्स को देखें। यहां बाजार की तेजी में कमजोरी आई है। अगर पिछली 4 कैंडल्स को देखा जाए तो तीसरी कैंडल ने पिछली 2 कैंडल्स के लो के नीचे क्लोज किया है। इसका मतलब यहां सेलर्स अपनी पकड़ बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या इनकी ये पकड़ मजबूत है? क्या ये तेजी बनी रहेगी? और ये तेजी कब तक और कहां तक बनी रह सकती है? तो चार्ट पर देखिए, यहां आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस दिखाई देंगी, जहां से बाजार अपनी स्थिति बदल सकता है। अगर आप पिछले वीडियो देखेंगे और लगातार एनालिसिस देखेंगे तो कई अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। आज का इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो सुबह से ही बायर्स अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन 1 घंटे की लाल कैंडल के बाद ओपन इंटरेस्ट पर सेलर्स की पकड़ मजबूत बनी है। मतलब 10:15 AM के बाद बिकवाली बाजार पर हावी है। अब आगे अगर बाजार अपनी पिछली कैंडल्स के नीचे क्लोजिंग करता है तो ये बाजार के और भी नीचे जाने का संकेत है। आज बाजार 24,864 पर खुला है। यहाँ 24,800 सी और 24,800 पी पर भी नजर बनाएं, जिसके विषय में हम आगे बात करेंगे। एडीएक्स यानी डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स को देखा जाए तो ये बायर्स के लिए बहुत ही मजबूत दिखाई देता है। एडीएक्स पर प्लस डीएमआई को एडीएक्स का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जिससे प्राइस तेजी से ऊपर जाने की संभावना अधिक है। यहाँ एडीएक्स और प्लस डीएमआई दोनों अपने स्तर 25 के ऊपर चल रहे हैं, जो बताता है कि आज का इंट्राडे बाजार पूरी तरह खरीदारों के नियंत्रण में है। और माइनस डीएमआई जो अपने स्तर 25 के नीचे है, जो दिखाता है कि सेलर्स बहुत ही कमजोर स्थिति में हैं। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के आधार पर बाजार पर सेलर्स का नियंत्रण हमें दिखाई दिया तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राइस गोता लगा सकता है। ये एक संभावना है और ये होता यहाँ दिखाई दे रहा है। प्राइस एक ही जगह घूम रहा है और ऊपर नहीं जा पा रहा, और इसका एक कारण एडीएक्स भी है, जो दिखा रहा है कि बाजार पर अभी नियंत्रण बायर्स का बना हुआ है। भले ही पिछली कैंडल्स के नीचे क्लोजिंग आई है, फिर भी बाजार खरीदारों के नियंत्रण में है। अब यहाँ केवल एडीएक्स को अपनी स्थिति बदलनी है, और जैसे ही प्लस डीएमआई को क्रॉस कर माइनस डीएमआई ऊपर निकलती है, ये बाजार फिर सेलर्स की पकड़ में होगा। और इसका हमें इंतजार करना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, बाजार एक जगह बना रह सकता है। और यही यथास्थिति 24,800 सी और 24,800 पी पर भी देख सकते हैं, जिससे आपको बाजार की निश्चित दिशा पता चलती है। आगे संभावना अगर ऊपर से नीचे आने की है तो ऊपर का पहला रेजिस्टेंस 24,900 और दूसरा रेजिस्टेंस 25,000 दिखाई देता है, जिन्हें चार्ट पर लाल रंगों की लाइंस में दिखाया गया है, जहां से प्राइस घूम सकता है और नीचे आ सकता है। इसीलिए रेजिस्टेंस पर सतर्क रहने की जरूरत है। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट 24,750 और दूसरा सपोर्ट 24,650 हो सकता है, जिन्हें चार्ट पर हरे रंग की लाइन से दिखाया गया है, जहां प्राइस रुक सकता है और पलट सकता है। 24,900 और 24,650 के ऊपर या नीचे प्राइस के क्लोज होने पर परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसीलिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर सावधान रहने की जरूरत है। मुख्य स्तरों पर विशेष ध्यान लगाकर रखें। सपोर्ट 24,650 और रेजिस्टेंस 25,000 है। इन लेवल्स के ऊपर या नीचे प्राइस के बंद होने पर आपको रणनीति बदल देनी चाहिए, क्योंकि इन स्तरों को तोड़ने पर क्लोज करने पर बाजार किसी एक दिशा में जा सकता है। हम विश्लेषण में आरएसआई, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, मैकडी, स्टोकेस्टिक या अन्य संकेतकों का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमें बाजार में केवल 2 ही चीजों की आवश्यकता है, पहली दिशा और दूसरी दिशा की ताकत, और एडीएक्स इसका बेहतर प्रदर्शन करता है। यहाँ इंट्राडे टाइम फ्रेम का विश्लेषण समाप्त होता है। यहाँ और भी बहुत सी जानकारियां बाकी रह गई थी जो हम आपको देना चाहते थे, लेकिन समय की कमी और देरी के कारण हमें इसे यहीं समाप्त करना पड़ेगा। ये गलती हम स्वीकार करते हैं और आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि आपको ये विश्लेषण समय पूर्व मिल जाए।
निवेदन है, इसे अधूरा समझने की गलती ना करें। इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमारी भारतीय भाषा शैली हिंदी में ये ज्ञान घर घर तक, हर व्यक्ति तक अच्छे, साफ और नपे तुले कम शब्दों में पहुंचे। अगर हमारे विश्लेषण में कोई कमी या कोई गलती है तो कमेंट के माध्यम से सूचित करें। आपका कमेंट सुधार के लिए आवश्यक है। आपका उत्साह ही हमें आपके साथ बने रहने की प्रेरणा देता है। आज का वीकली, डेली, इंट्राडे रणनीति विश्लेषण केवल एजुकेशनल और एनालिटिकल पर्पस के लिए है। ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है। ये केवल अध्ययन और चार्ट को समझने के लिए है। असली ट्रेडिंग का निर्णय लेते समय अपना खुद का अध्ययन यानी सेल्फ रिसर्च करें और से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।